दोस्तों मैं संदीप कुमार, मेरा चैनल टेक्निकल सपोर्ट। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैप्चा क्या है और कैप्चा कोड कहाँ इस्तेमाल होता है, कैप्चा कैसे काम करता है, कैप्चा के क्या फ़ायदे हैं, कैप्चा के क्या नुकसान है, इसके बारे में दोस्तों आज मैं चर्चा करूँगा। बने रहिए टेक्निकल सपोर्ट पर और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों इससे पहले मैं आप लोगों को नमस्कार करना चाहूँगा और मैं कैप्चा क्या है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों हमने इससे पहले वीडियो में बहुत सारे पे चर्चा की है और इस बार हम कैप्चा क्या इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि कैप्चा क्या है। आपने कई बार देखा होगा कि जब भी आप किसी वेबसाइट पे आईडी बनाते हैं, लॉगिन करते हैं या पासवर्ड रिकवर करते हैं तो आपका सामना कैप्चा से ज़रूर होता है, जहां आपको दी गई इमेज में नंबर्स या लेटर्स को देखकर नीचे बॉक्स में भरना होता है या फिर पूछे गए सवाल के मुताबिक इमेज को रिसेलेक्ट करना होता है। आपने कई बार सोचा भी होगा कि आखिर कैप्चा क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों होती है, कैप्चा का क्या काम होता है, और भी ऐसे कई सवाल आपके मन में ज़रूर आते होंगे। आज आपको इस आर्टिकल के ज़रिए कैप्चा से जुड़ी जानकारी मिलेगी। दोस्तों कैप्चा एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है जिसमें उपयोगकर्ता को प्री डिटरमाइंड कोड दर्ज करने की आवश्यकता होती है। कैप्चा कंप्यूटर और मनुष्य की पहचान करने के लिए पूरी तरह से ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट होता है। ऑटोमेटिक पब्लिक टर्निंग टेस्ट होता है। कैप्चा एक ऐसा प्रश्न है या कोड प्रदान करता है जिसको हल करना ह्यूमन यानी मानव के लिए आसान है लेकिन किसी रोबोट के लिए कठिन है। इस आर्टिकल में आपको कैप्चा क्या है, इस इस्तेमाल क्यों किया जाता है, कितने प्रकार का होता है और कैप्चा सॉल्व कैसे करें आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। यदि आप कैप्चा के बारे में नहीं जानते हैं तो यह वीडियो पूरा देखिए, यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आइए जानते हैं कैप्चा कोड क्या है। कैप्चा क्या है, व्हाट इज कैप्चा। कैप्चा का फुल फॉर्म कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमंस अपार्ट होता है। कैप्चा को कैप्चा कोड भी कहते हैं। दोनों का काम एक ही होता है। कैप्चा एक ऐसा डिवाइस होता है जो सिक्योरिटी सिस्टम का काम करता है। इसकी हेल्प से कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा यह पता किया जाता है कि इनपुट दे रहा है वो ह्यूमन है या मशीन है। कैप्चा आपकी वेबसाइट और एप्लीकेशन को मैलवेयर और स्पैमवेयर से बचाने से मदद करता है। जैसे कि जब आप किसी वेबसाइट पे साइन अप करते हैं या अकाउंट बनाते हैं तो आपको कैप्चा को सॉल्व करने का ऑप्शन मिलता है, जिसे पूरा करने के बाद आप उस वेबसाइट या एप्लीकेशन में अपने अकाउंट बना पाते हैं। इतना ही नहीं, कैप्चा सॉल्व करने के लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट, आईआरसीटी पर ट्रेन की टिकट बुकिंग या फिर किसी खास ऐप पर लॉगिन करते समय कैप्चा फिल करना पड़ता है। कैप्चा कोड कहाँ इस्तेमाल होता है दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। हमने आपको बताया कि कैप्चा कोड क्या है। अब हम जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। बता दें कि किसी वेबसाइट पर रजिस्टर करने के दौरान या फिर ब्लॉग या वेबसाइट पे कमेंट करने के दौरान कैप्चा कोड शो होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कैप्चा कोड एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही सॉल्व कर सकता है, कोई मशीन नहीं। इसलिए यह टेस्ट करने के लिए इस कोड का इस्तेमाल होता है। कैप्चा कैसे काम करता है। जब आप किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन पर साइन अप या लॉगिन करते हैं तो उस समय आपके सामने कुछ इमेज दिखाई जाती है। इन इमेज पर कुछ नाम लिखा होता है और इस नाम से ही कुछ रिलेटेड इमेज पर क्लिक करना होता है। इस दौरान अगर आप सही इमेज चुन लेते हैं तो आप फिर अपनी वेबसाइट या एप्लीकेशन पर साइन अप या लॉगिन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कैप्चा सिर्फ इमेज में ही दिखाई जाते हैं। इमेज के अलावा भी आपको कुछ आड़े तिरछे अल्फ़ाबेट मैथ कैलकुलेशन करके उनको सही से लिखने होता है, जबकि अधिकतर समय में आपको टेढ़े मेढ़े अल्फ़ाबेट और उनके साथ कुछ नंबर दिए जाते हैं जिसको सॉल्व करना पड़ता है। कैप्चा के क्या फ़ायदे होते हैं दोस्तों, इसके बारे में हम जानते हैं।
आप अगर ब्लॉग के कमेंट बॉक्स में कैप्चा का इस्तेमाल करते हैं तो आपके ब्लॉग में स्पैम कमेंट आने पर बंद हो जाएंगे। कैप्चा को बहुत सी ऑनलाइन वेबसाइट सब तरीके से इस्तेमाल करने के लिए की जाती है। किसी वेबसाइट में इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि इसे सिर्फ इंसान कर सकता है, कोई मशीन कंप्यूटर नहीं। कैप्चा के इस्तेमाल से आप अपने ईमेल एड्रेस को ईमेल एस्केपर से बचा सकते हैं। वेबसाइट को डायरेक्ट डिक्शनरी अटैक से बचाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्चा के नुकसान क्या है? किसी चीज़ के अगर फ़ायदे होते हैं तो उसके नुकसान भी ज़रूर होते हैं। अभी तक आपने कैप्चा के फ़ायदे तो जान लिए, लेकिन इसके नुकसान के बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। कई बार कुछ कैप्चा को समझने और पढ़ने में दिक्कत डिसेबिलिटी यूज़र के लिए सही नहीं है। इसके ज़रिए कोई भी आईडी बनाने में ज़्यादा समय लगता है। कुछ इंटरनेट ब्राउज़र में टेक्निकल दिक्कतों का कारण बनते हैं। दोस्तों, यह वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मैं संदीप कुमार, मेरा चैनल टेक्निकल सपोर्ट को इसी तरह आप प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।